नमस्कार आप सभी को फिर से आपके सामने एजिंग मेथड का एक टॉपिक है। एजिंग उसको लेकर आपके सामने मौजूद है। देखिए एजिंग क्या है। देखिए एजिंग का मतलब होता है वृद्ध होना, बूढ़ा हो जाना। जैसे हमारे यहाँ होता है ना कि भाई जवान, फिर बूढ़ा, बचपन, जवानी और बुढ़ापा, तीन अवस्थाएं होती है जिसमें जो वृद्ध अवस्था है उसे हम ज़्यादातर बीमारी मानते हैं। तो ये जो अवस्था है इसे एजिंग कहते हैं। पर कुछ लोगों में यह अवस्था एक चरणबद्ध तरीके से ना आकर लगातार या सीधे ही आ जाती है। यानी वो व्यक्ति बचपन के बाद सीधा ही वृद्ध हो जाता है, यानी वो वृद्ध जैसा दिखने लगता है। इस प्रक्रिया को हम एजिंग कहते हैं। और विज्ञान में इसका अध्ययन जो है जेरंटोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। इसकी जो स्थापना है वो कोरोनोस्की नाम के एक साइंटिस्ट ने की थी। और जो एलेक्स कम्फोर्ट नाम के वैज्ञानिक हैं जिसने जो है इनके बारे में ज़्यादातर जो लेख है या फिर बुक है वो प्रकाशित करी। जीर्णता जिसे हम एजिंग कहते हैं, ये वास्तव में एक प्रकार का रोग है जिसमें जो जीव है वो वृद्ध जैसा दिखने लग जाता है। देखिए इफेक्ट क्या है। देखिए क्या है, पहला तो है दैहिक या तंत्रिक प्रभाव। इसमें क्या होता है कि पूरा शरीर जो है वो वृद्ध के समान दिखाई देने लगता है। उसकी बॉडी में जितने भी जो ऑर्गन्स है वो भी वृद्ध समान दिखाई देने लगते हैं। दूसरा एक्स्ट्रा सेलुलर चेंजेस, बहुत सारे एक्स्ट्रा सेलुलर चेंजेस होने लग जाते हैं जो वृद्ध में होते हैं। यानी किसी भी वृद्ध को आप देखेंगे तो उनमें बहुत सारे चेंजेस होने लग जाते हैं। आयु के साथ उनके जो है स्किन जो है लूज हो जाती है, मसल्स जो है लूज हो जाती है। तो ये सब जो चेंजेस है वो एक्स्ट्रा सेलुलर चेंजेस कहलाते हैं जो वृद्ध में दिखाई देते हैं। तीसरा है सब सेलुलर चेंजेस। कुछ परिवर्तन ऐसे भी होते हैं जो इस प्रकार से होते हैं कि वो किसी भी कोशिका की या ऊतक की संरचना को परिवर्तित कर देते हैं। इन्हें हम उपकोशिकीय परिवर्तन कहते हैं। चौथा है आणविक व जैव रासायनिक परिवर्तन। देखिए जो महत्वपूर्ण जो परिवर्तन होता है वो होता है मोलिकुलर चेंजेस या बायोकेमिकल चेंजेस। इसमें क्या होता है कि जो चेंजेस होते हैं वो एक्चुअली जेनेटिकल होते हैं। यानी अगर हम इसको देखें तो ये एक प्रकार की बीमारी है जिसमें जो व्यक्ति है वो वृद्ध समान दिखाई देने लगता है जबकि वह वृद्ध नहीं होता है। तो इस बीमारी में अगर आनुवांशिक परिवर्तन हुआ है तो वो जो है पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होता रहता है। इस आनुवांशिक परिवर्तन के कारण जो प्रोटीन संश्लेषण है वो जो है वो परिवर्तित हो जाता है, जिसके कारण बॉडी में मोलिकुलर चेंजेस होने लगते हैं। और मोलिकुलर चेंजेस होने के साथ साथ बायोकेमिकल चेंजेस भी शुरू हो जाते हैं। इसके कारण जो शारीरिक परिवर्तन है वो दिखने लगता है और जो एजिंग की प्रक्रिया है वो शुरू हो जाती है और वो जो है शरीर को जो है परिवर्तित करना शुरू कर देती है। अब देखिए अगर हम विस्तार से पढ़ें तो पहला है दैहिक या तंत्रीय परिवर्तन, ऑर्गेनिज्म और सिस्टमेटिक चेंजेस। देखिए क्या होता है कि जब एजिंग का प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस में जो सबसे पहला परिवर्तन होता है वो शारीरिक होता है। यानी अगर वो शरीर से वृद्ध नजर आ रहा है तभी, अगर उसके शारीरिक संरचना वृद्ध जैसी है तो ही
ये जो बीमारी है वो नजर आएगी। जो परिवर्तन होता है उनमें कई परिवर्तन ऐसे होते हैं जिसके कारण जो है वृद्ध जैसी अवस्था उत्पन्न होती है। जैसे जो वृद्ध में अमूमन आप लोगों को देखने को मिलता है वो है, पहला तो है सुनने की क्षमता धीरे धीरे कम हो जाती है। दूसरा है देखने की क्षमता, वो कम हो जाती है। पहचानने की क्षमता कम हो जाती है। सुनने की क्षमता जो घट जाती है, जिसके बाद वृद्ध जो जीव है वो सुन नहीं पाता है, समझ नहीं पाता है। और जो देखने की क्षमता कम हो जाती है उसमें वो फोकस नहीं कर पाता, नेत्रों की फोकस करने की जो क्षमता है वो घटती जाती है धीरे धीरे, जिसके कारण वो उसको किसी भी वस्तु को समझ नहीं पाता, उसको पहचान नहीं पाता। वृद्धावस्था अवस्था में आंख के कोने चारों ओर धुंधला एक छल्ला बन जाता है, जिसे आर्कस सेनालाइसिस या मोतिया बिंद भी कहते हैं। दूसरा है त्वचा में परिवर्तन। देखिए ये दैहिक परिवर्तन है, तो झुर्रियां पड़ जाना, कैलोजन नामक प्रोटीन में परिवर्तन आने के कारण त्वचा में बड़ी बड़ी झुर्रियां उत्पन्न हो जाती है, त्वचा पतली दिखाई देने लगती है, वसा का जमाव कम हो जाता है, जिससे वो जो है लूज मतलब लटकी हुई नजर आने लग जाती है। ये त्वचा में परिवर्तन। दूसरा है दांतों का चरण, दांत गिरने लग जाते हैं, जिसे हम वृद्ध में अमूमन देखते हैं कि भी दांत गिर जाते हैं, खाने की समस्या हो जाती है। तो जो जो वृद्धावस्था में जो परिवर्तन होते हैं वो सारे नजर आने लगते हैं। बालों में परिवर्तन, बाल गिरने लग जाते हैं, बालों का पिगमेंटेशन चेंज हो जाता है, बाल का रंग परिवर्तन हो जाता है, काले से सफेद हो जाते हैं। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में परिवर्तन, ये एक मतलब बहुत ही परिवर्तन जो है बड़ा खतरनाक परिवर्तन है, जिसमें वृद्ध में स्मरण शक्ति जो है धीरे धीरे कम होने लगी, यानी जो उसका सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो जो है काम करना धीरे धीरे बंद कर देता है, जिसके कारण स्मरण शक्ति का घट जाना, शारीरिक संतुलन का घट जाना, मस्तिष्क का काम नहीं करना, पहचानने में कमी होना, तंत्रिका कोशिकाओं का जो है विभाजन न होना, इस प्रकार की घटनाएं होने लगती है। फिर है अस्थियों में परिवर्तन। अस्थियों में भी परिवर्तन होने लगता है, अस्थियां भंगुर हो जाती है, यानी कि खोखली हो जाती है, टूटने लगती है, लगातार जो है फ्रैक्चर्स वगैरह उत्पन्न होने लगते हैं स्त्रियों में, हार्मोनों की कमी के कारण या परिवर्तन के कारण मोनोपोज की समस्याएं उत्पन्न हो जाती है, मोनोपोज हो जाता है, जिससे ओस्टोपोरोसिस नामक बीमारी हो जाती है। फिर है परिसंचन तंत्र का जलन, यानी कि एजिंग। एजिंग में क्या होता है कि देखिए नर्वस सिस्टम के जैसे ही परिवर्तन दिखने लगता है उसी समय परिसंचन यानी सर्कुलेटरी सिस्टम में भी जो है एजिंग का प्रभाव दिखने लगता है, जिसमें जो एज्ड जीव है या मनुष्य है उसमें आर्टरीज की इलास्टिसिटी कम हो जाती है, कोलेस्ट्रॉल की परत जो है जैसे जैसे चढ़ती है उसकी इलास्टिसिटी यानी वो रिजिड हो जाती है, क्या कहते हैं उसे, मजबूत हो जाती है, जिसके कारण वो परिवर्तन आना शुरू हो जाता है, व्यास कम हो जाता है, ऊतकों में रक्त जो है सही मात्रा में नहीं पहुंच पाता, जिससे ऑक्सीजन लेवल जो है कम होना शुरू हो जाता है। पाचन तंत्र में परिवर्तन, पचने में समस्या हो जाती है, पचने की क्रिया कम हो जाती है, जिससे भोजन लेने और ग्रहण करने की क्षमता कम हो जाती है। फिर प्रतिरक्षा तंत्र में इम्यूनिटी कम हो जाती है, इम्यूनिटी कम होने के कारण जो है शरीर में प्रतिरोधकता जो है जो एंटीजन से लड़ने की जो क्षमता है वो कम हो जाती है, जिसके कारण विभिन्न रोग जो है उत्पन्न होने लगते हैं।
आयु बढ़ने के साथ प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है, जिसके कारण रोग जनकों का संक्रमण आसानी से हो जाता है। संक्रमण की क्रिया ज्यादा होती है। इसके अतिरिक्त शरीर के प्रतिरोधक तंत्र के ही अपने ही विरुद्ध कार्य करने की संभावना बढ़ जाती है। ऑटो इम्यून डिजीज उत्पन्न हो जाती है। यह सब प्रतिरोधक तंत्र से जुड़ी थाइमस ग्रंथि के ह्रास के कारण होता है। थाइमस ग्रंथि धीरे धीरे क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है एज्ड में, जिसके कारण ऑटो इम्यून डिजीज उत्पन्न हो जाते हैं, यानी शरीर अपने आप के ही विरुद्ध एंटीबॉडी बनाना शुरू कर देता है, जिसके उत्तक आयु बढ़ने के साथ एडिपोज टिश्यू से प्रतिस्थापित हो जाते। किसके? थाइमस के ग्रंथि के। थाइमस के स्त्राव या हार्मोन यानी थाइमोसिन का जो स्त्राव है वो धीरे धीरे कम होने लग जाता है और एज के अनुसार वो लगभग खत्म हो जाता है। प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर होने के कारण इसे दो प्रकार की जीर्णता यानी एजिंग मानते हैं, प्राथमिक जीर्णता और सेकेंडरी जीर्णता। प्राथमिक में जो शारीरिक यानी शरीर में जो उत्पन्न होती है उसे प्राथमिक कहते हैं। द्वितीयक जो है वो होती है डिजीजेस के कारण, जो बाद में डिजीज उत्पन्न हो जाता है। पेशीय तंत्र, पेशियों में जैसा कि मैंने अभी बताया कि हार्मोन की कमी के कारण जो पेशियां हैं वो जो है अधिक मजबूत नहीं हो पाती है, क्षमता घट जाती है। पेशी क्षमता कम होने के कारण जो है शारीरिक क्षमताओं में कमी आ जाती है। प्रजनन तंत्र, प्रजनन की तो लगभग समाप्त भी हो जाता है। हार्मोनों का जो लेवल है वो कम होने लग जाता है, धीरे धीरे हार्मोन समाप्त हो जाते हैं, जिससे बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। नर्म शुक्राणुओं का निर्माण धीरे धीरे कम होने लगता है। मादाओं में रजोनिवृत्ति यानी कि मोनोपोज होने के कारण जो है बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न। अब है प्रोजेरिया। प्रोजेरिया मतलब काल पुरुष जड़ता। मनुष्य में कुछ ऐसी बीमारियां ज्ञात है जिसमें व्यक्ति समय से पूर्व या तीव्र गति से बूढ़ा हो जाता है, इसे प्रोजेरिया कहते हैं। ऐसे व्यक्तियों में जरण के प्रभाव अपेक्षा से पहले उत्पन्न हो जाते हैं। इन बीमारियों के रोगियों का अध्ययन जो है वो प्रोजेरिया कहलाता है। इनमें होने वाले परिवर्तन मतलब बीमारी के कारण जो है वो जो है विशेष रूप से अध्ययन किया जाता प्रोजेरिया का। वार्नर सिंड्रोम, इस जो सिंड्रोम है इसका सबसे पहले अध्ययन जो है वार्नर ऑटो वार्नर ने किया, इसलिए इसका नाम उनके सम्मान में वार्नर सिंड्रोम रखा गया। इसमें एडल्ट जो है वो वृद्ध के समान दिखने लगता है। जैसे कोई व्यक्ति है या बालक है जो 10 से 20 वर्ष की आयु का है, वो व्यक्ति 40 से 45 आयु जैसा दिखने लगता है और अंत में उसकी मृत्यु हो जाती है। ऐसे जीव को हम प्रोजीरिया एल्डोटोरम या पेंजीरिया भी कहते हैं। इस सिंड्रोम को, इस रोग में जो वास्तव में क्या होता है कि जो डीएनए आरएनए में हेलिकेज जो होते हैं इसमें त्रुटि उत्पन्न हो जाती है, यानी कोई ना कोई म्यूटेशन या विशेष प्रकार की त्रुटि उत्पन्न हो जाती है, जिसके कारण जीन जो है वो ढंग से एक्सप्रेस नहीं हो पाते और इस प्रकार का एक सिंड्रोम उत्पन्न हो जाता है। इसमें क्या होता है कि जो अप्रभावी जो जीन होते हैं उनमें उत्परिवर्तन होता है, इसीलिए ये शारीरिक होता है, शारीरिक रूप से प्रकट होता है। ये एक्चुअल में 10 लाख में से कोई एक व्यक्ति में इस प्रकार का सिंड्रोम दिखाई देता है। अब अगले में